मैं जानता हूँ ये सीरीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने आपके लिए इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, नहीं तो तुम लोग भाग जाओगे। सबसे पहले मैं ओरिजिन की बात करूंगा, जो हो रहा है थ्री बॉडी प्रॉब्लम में। मतलब एलियन इन्वेजन क्यों होने वाला है अर्थ पे। ये दो जो कैरेक्टर हैं, माइक एवांस एंड ये विंजी, ये देखते हैं कि किस तरह प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय कटिंग डाउन ट्रीज, जिससे कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ह्यूमंस आर फाइटिंग विद ईच अदर इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। मतलब पूरा प्लेनेट एक बैटल ग्राउंड बन चुका था उनके टाइम में इन 1960। माइक इवांस एंड ये विंजी का पूरा भरोसा उड़ चुका था इस ह्यूमन रेस से। देयर वाज नो होप एट ऑल। अब इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में विंजी डिस्कवर करती है कि दे आर नॉट एलोन इन दिस यूनिवर्स। तब विंजी काम करते रहती है एक रेड कोस्ट बेस में, जो है चाइना में, जो ऐसा टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर चुका होता है जो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है पूरे यूनिवर्स में। विंजी को एक रेडियो सिग्नल मिलता है फ्रॉम पैसिफिस्ट एलियन। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? पैसिफिस्ट वो लोग होते हैं ग्रुप में जो वार नहीं चाहते हैं। पैसिफिस्ट आर द पीस मेकर्स। पैसिफिस्ट एलियन बोलता है डोंट रिप्लाई, इफ यू रिप्लाई माई पीपल विल कम टू योर प्लेनेट एंड कॉन्कर यू ऑल। विंजी यहाँ रिप्लाई कर देती है, कम एंड कॉन्कर अस, क्योंकि विंजी का पूरा इंसानियत से भरोसा उड़ चुका होता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है इस सीरीज में। मैंने पहले पास्ट को इसलिए कवर किया ताकि तुम सीरीज को ठीक से समझ पाओ। प्रेजेंट में हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं और कुछ तो सुसाइड ही कर ले रहे हैं। जितने भी साइंटिस्ट मारे जा रहे थे या सुसाइड कर रहे थे, उनमें एक चीज कॉमन था, दे आर प्लेइंग हाईली एडवांस गेम विथ दिस वीआर हेडसेट। ये वीआर हेडसेट इतना एडवांस था कि अर्थ की टेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंची ही नहीं थी। लिटरली जब तुम इस गेम को स्टार्ट करते हो तो भाई तुम्हें लगेगा यही रियल दुनिया है। यू कैन फील एवरीथिंग अराउंड यू। फिर हम आगे देखते हैं ओगी, जिन, जैक, सॉल एंड विल को। ये सभी साइंटिस्ट हैं। वो डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरह साइंटिस्ट अपना काम रोक दे रहे हैं, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट को बीच में ही छोड़कर भाग जा रहे हैं। फिर ओगी एक काउंटडाउन देखती है आउट ऑफ नोवेयर, और ये काउंटडाउन ओगी को ही दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। ओगी को फिर एक स्ट्रेंजर लेडी मिलती है जिसका नाम है टाटियाना। टाटियाना बोलती है ओगी को कि तुम जो नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही हो उसे रोक दो और ये काउंटडाउन डिसअपीयर हो जाएगा। टाटियाना ये भी बोलती है कि आधी रात को आसमान पे देखना, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। क्लियरेंस जो एक डिटेक्टिव है, वो कैमरे में देखता है कि ओगी किससे बात कर रही है। टाटियाना ओगी को तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ये डिटेक्टिव उसे कैमरे में नहीं देख पा रहा था। ओगी जब आसमान पे दिखती है आधी रात को तो वो ब्लिंक करता है। अब मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो चुके हो। टेंशन मतलब मैं तुम्हारे बाद में कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्यों काउंटडाउन ओगी को दिखाई देता है, क्यों आसमान ब्लिंक करता है, एंड टाटियाना कैमरे पे नजर क्यों नहीं आती है। क्लियरेंस इन्वेस्टिगेट करते रहता है जितने भी हादसे होते रहते हैं साइंटिस्ट के साथ अराउंड द वर्ल्ड। ओगी अपना एक्सपेरिमेंट रोक देती है जिससे उसे काउंटडाउन दिखना बंद हो जाता है। जो नैनोफाइबर टेक्नोलॉजी है वो एक खतरा था एलियन स्पीसीज के लिए। वो तो 4 लाइट ईयर्स दूर हैं हमारे प्लेनेट से। उन्हें कैसे पता है कि अर्थ पे क्या हो रहा है? एक एडवांस टेक है एलियन के पास जिससे वो अर्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं जिन और जैक को। उन्हें मिलता है ये वीआर हेडसेट। यह इस डेडली वीआर हेडसेट की मैं बात कर रहा हूँ। जिन और जैक दोनों इस गेम को खेलना शुरू करते हैं एक साथ। इस गेम में जिन फिगर आउट करती है कि उन्हें एक डाइंग प्लेनेट को बचाना है जहाँ के लोग मारे जा रहे हैं एक्सट्रीम हीट से एंड एक्सट्रीम कोल्ड से। जिनको बाद में ये भी पता चलता है कि अगर उनमें से कोई एक भी सरवाइव कर गया तो वो रिपॉपुलेट कर देंगे अपने स्पीसीज को। गेम का एंड होते होते हमें ये पता चलता है कि ये एक रिक्रूटमेंट टूल था। सांटे के नाम से पूरा एक कल्ट बनाया गया था, दोज हु बिलीव इन ट्राइसोलिडियंस। जिस तरह हम अपने आप को ह्यूमन बोलते हैं, ये एलियन स्पीसीज ट्राइसोलिडियन के नाम से जानी जाती थी। गेम के लेवल 4 में टाटियाना मिलती है जिन और जैक से। इन रियल वर्ल्ड जैक सीधा बोल देता है मैं कोई एलियन में बिलीव नहीं करता, और वहां से वो भाग जाता है। टाटियाना वहां से उसे तो जाने देती है,
लेकिन बाद में उसका मर्डर कर देती है। क्लियरेंस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जब जिन और जैक इस गेम को स्टार्ट करते हैं। मर्डर सीन में क्लियरेंस देखता है कि कोई भी कैमरे पे नहीं है। टाटियाना फिर से कैमरे को चकमा दे देती है। टाटियाना जिन को बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करती है। जिन, थॉमस वेड जो बॉस है क्लियरेंस का, ये तीनों डिस्कवर करते हैं कि विंजी लीडर है सांटे कल्ट का। थॉमस वेड एंड क्लियरेंस माइक इवेंस का भी लोकेशन ढूंढ निकालते हैं, जो सब कुछ साइलेंटली ऑपरेट कर रहा होता है जजमेंट शिप पे, कम्युनिकेटिंग एलियन स्पीसीज एंड डेवलपिंग ए सांटे कल्ट। इस कल्ट का मेन पर्पस था जब एलियन अराइव करे इस प्लेनेट पर तो ये उनका वेलकम करे टू हेल्प देम कॉन्कर दिस वर्ल्ड। माइक इवांस तभी शक के दायरे में आ जाता है जब वो वेरा का फ्यूनरल अटेंड करता है। ये इतना बड़ा बिजनेसमैन हो के एक साइंटिस्ट के फ्यूनरल में क्या कर रहा है। क्लियरेंस तभी से उसका पीछे पड़ चुका रहता है टू गेदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सांटे कल्ट। इसके बाद थॉमस वेड रेड मारता है उस कॉन्फ्रेंस में जिसका विंजी लीडर रहती है विद द हेल्प ऑफ जिन, क्योंकि अब जिन को चाहिए जस्टिस, जिसने उसके दोस्त को मारा जैक को। विंजी को कैप्चर कर लिया जाता है। इसके बाद रेड पड़ने वाली थी जजमेंट शिप पे। वेड इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दो लोगों को चुनता है। एक है ओगी एंड द नेवी ऑफिसर राज, जो बॉयफ्रेंड है जिन का। वेड को पता रहता है कि यह शिप बहुत ही जल्दी पनामा कैनल से होके गुजरने वाली है, सो ही मेड ए प्लान टू डिस्ट्रॉय दैट शिप विद राज एंड ओगी। ओगी को बोला जाता है कि एक बड़ा नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी बनाओ। इस प्लान में राज का रोल था कि जो नेवी इंजीनियर्स हैं वो हेल्प करें इस नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी को बनाने में। अब तुम्हें पता चलेगा ये नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है। एलियन क्यों चाहते थे ओगी अपना काम रोक दे, एलियन ओगी को क्यों थ्रेट्स दिखाते थे। जब ये शिप पैनामा कैनाल से होकर गुजर रहा था तब ये नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी शिप को काट डालता है इनटू सेवरल पीसेस। जिस तरह आलू प्याज कटते हैं किचन में, उसी तरह शिप में सारे ह्यूमंस कट जाते हैं इनटू सेवरल पीसेस। नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी एक इनविजिबल एंड साइलेंट वेपन है। वेड का प्लान सक्सेसफुल होता है और उसे एक डिस्क मिलता है जिसमें सारा रिकॉर्ड रहता है माइक इवांस का और एलियंस का, जो भी वो कम्युनिकेट किए थे, और माइक इवांस मारा जाता है। फिर वेड एक लास्ट कन्वर्सेशन सुनाता है विंजी को, जो हुए रहता है माइक इवांस और एलियन के बीच में। माइक इवांस एक कहानी सुना रहा होता है एलियन को अबाउट ए बिग बैड वुल्फ जो अपने एजेंडा तक पहुंचने के लिए झूठ बोल रहा था। एलियन को समझ में नहीं आता व्हाई पीपल डिसीव, ह्यूमन रेस झूठ क्यों बोलता है। एक बात यहाँ क्लियर हो चुकी थी अबाउट एलियन स्पीसीज, वो झूठ नहीं बोलते हैं अपने प्लेनेट में। अभी तक एलियंस का ऑपरेशन साइलेंटली चल रहा था। जब एलियन समझ नहीं पाए डिसीव का कॉन्सेप्ट, माने इंसान झूठ क्यों बोलते हैं, तो यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई। उस डिस्क में और एक डाटा मिलता है सोफोन। अब ये सोफोन क्या है, मैंने बोला था ना मैं समझाऊंगा क्यों ओगी को वो नंबर्स दिखाई देते हैं, क्यों स्काई ब्लिंक करता है और टाटियाना कैमरे पे नज़र क्यों नहीं आती है। वो टाइम आ गया है दोस्तों। जिम और वेड इस सोफोन फाइल को खोलते हैं विथ VR हेडसेट। वहाँ उन्हें ये एलियन मिलती है एक ह्यूमन फॉर्म में। सो में अभी तक दिखाया गया नहीं है कि एलियन स्पीसीज कैसे दिखते हैं, शायद सीजन 2 में देखने को मिले। मैं थोड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ एलियन इन्वेजन क्यों होने वाला है। एलियंस का जो प्लेनेट है वो स्टेबल नहीं है, बार बार उन्हें एक केओटिक एरा का सामना करना पड़ता है। केओटिक एरा होता क्या है? केओटिक एरा वो होता है जहाँ नेचर के आगे कोई नहीं टिकता, मतलब नेचुरल डिजास्टर। वहाँ की सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है बार बार बाई एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। ऐसा इसलिए होता है कि उस प्लेनेट के 3 सन्स हैं। अब तुम्हें पता चली ये रहेगा कि व्हाई दे कॉल देमसेल्फ ट्राइसोलिरियंस। उनका प्लेनेट बार बार तबाह हो जाता है और इसी को बोलते हैं केओटिक एरा। एलियंस एक स्टेबल प्लेनेट ढूंढ रहे थे जहां उन्हें केओटिक एरा का सामना ना करना पड़े, और वो था अर्थ। देयर प्लेनेट वाज डूम्ड, दैट्स व्हाई एलियंस बिल्ड्स 1000 शिप्स टू सर्वाइव दिस केओटिक एराज। और इन शिप्स को यूज करने वाले थे वो अर्थ में पहुंचने के लिए। उन्हें अर्थ में पहुंचने के लिए 400 ईयर्स लगेंगे। एलियन जिन और वेड को बोलती है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो हमें एज अ थ्रेट देखते हैं। एलियंस बोलते हैं जब तक हम लोग पहुंचेंगे 400 ईयर्स बाद, तब तक ह्यूमन टेक्नोलॉजी फार एडवांस हो चुकी रहेगी हमारे टेक्नोलॉजी से।
हमसे तुम लोग कहीं आगे निकल जाओगे, तुम्हारे अर्थ के लोग हमारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड तुम ह्यूमंस आकर हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। बिफोर दैट हैपेंस, एलियन बोलती है, वी विल डिस्ट्रॉय योर साइंस, हम तुम्हारे साइंस को आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। अब आता है सोफोन टेक। ये एलियन स्पीसीज का एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में ह्यूमंस सोच भी नहीं सकते हैं। एलियंस 4 प्रोटॉन्स बनाते हैं। अब ये मत पूछना कि प्रोटॉन क्या होते हैं, मैं यहाँ साइंस क्लास नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम 5 क्लास तक भी पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा प्रोटॉन क्या है। ये 4 प्रोटॉन्स को एक सेंटिएंट कंप्यूटर में बदल दिया जाता है। अब ये सेंटिएंट कंप्यूटर क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन द इंटायर यूनिवर्स। मतलब इतना जान लो कि ये एक नैनो कंप्यूटर है। सोफोन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जितना बोलूं तो भी कम पड़ जाएगा। अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं सोफोन के ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। 4 सोफोन्स है, 2 सोफोन्स एलियन के पास है और 2 सोफोन्स को अर्थ में भेज दिया जाता है। अब ये 2 सोफोन्स अर्थ में पहुंच के करते क्या हैं? ओगी को जो नंबर दिखाई दे रहा था वो सोफोन ही था। स्काई जो ब्लिंक किया था वो सोफोन ही था। मतलब एलियन तुम्हें जो चाहे वो दिखा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सोफोन टेक। जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए टाटियाना कैमरे पे नजर नहीं आती थी। फाइनली एलियंस अपना होने का वजूद दिखा देते हैं पूरे ह्यूमन रेस को। वो सारे स्क्रीन पे दिखाते हैं कि यू आर बग्स। सोफोन पूरा स्काई को कवर कर लेता है और एक आई अपीयर होता है। वो बता रहा होता है कि वी आर वॉचिंग यू ऑल। एलियंस फास्टेस्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सोफोन्स। 2 सोफोन्स अर्थ पे थे और 2 सोफोन्स एलियंस के पास थे, जिससे कम्युनिकेशन हो पा रहा था बिटवीन एलियंस एंड ह्यूमंस के बीच में, जो सांटे के कल्ट थे। इसके बाद प्लेनेटरी डिफेंस काउंसिल एक्टिव हो जाती है जिसका मेंबर वेड भी है। प्लेनेटरी डिफेंस काउंसिल जितने भी खतरे हैं यूनिवर्स में उससे वो डील करता है। वेड बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करता है एलियंस को रोकने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखा जाएगा स्पेस में ताकि जब एलियन पहुंचे तो उनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया जा सके। सेकंड प्रोजेक्ट है हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी, जिसे तुम क्रायो स्लीपिंग भी बोल सकते हो। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे एजिंग को स्लो कर देता है। तुम बिना खाए पिए हजारों साल तक जिंदा रह सकते हो। वेड प्लानिंग कर रहा था जब एलियंस पहुंचेंगे 400 ईयर्स बाद तो वेड उनका वेलकम करे, बट नॉट एज अ फ्रेंड। थर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च होता है टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलियन स्पीसीज। जिन और वेड प्लानिंग कर रहे थे एक जिंदा ब्रेन को भेजने के लिए टुवर्ड्स द एलियन स्पेसशिप, और इस काम के लिए चुना जाता है विल, जो मर रहा होता है पेनक्रियाटिक कैंसर से एंड सीक्रेटली इन लव विथ जिन। विल के ब्रेन को भेज तो दिया जाता है बट सैडली जिन और वेड का प्लान फेल हो जाता है। टेंशन मत लो, जिन और विल का तुमको लव स्टोरी देखने को मिलेगा जब तक ये यूनिवर्स एंड नहीं होता। उप्स, ये हैवी स्पॉयलर्स थे सीजन 2 एंड सीजन 3 के, सॉरी। अगर तुम्हें और भी स्पॉयलर्स चाहिए तो कमेंट करना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। क्लियरेंस विंजी को रिलीज करने से पहले पूछता है कि वेरा तुम्हारी बेटी ने सुसाइड क्यों किया। विंजी बोलती है वेरा को पता चल चुका था मेरे और माइक इवांस के बारे में। फिर हम आगे देखते हैं विंजी मिलती है सॉल से और उसे एक जोक सुनाती है, और वो जोक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। ये जोक एक मैसेज था ह्यूमन रेस को बचाने के लिए जो सोल समझ नहीं पाता। इस जोक के बाद एलियंस सोल को मारने की कोशिश करते हैं। टाटियाना को ऑर्डर मिलता है कि विंजी को असासिनेट करने का। विंजी को मार दिया जाता है जहां ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। टाटियाना को भी VR हेडसेट मिलता है सो दैट एलियन कैन यूज हर एज ए वेपन। प्लेनेटरी डिफेंस काउंसिल और एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वॉल फेसर। अब ये वॉल फेसर क्या है? वॉल फेसर वो लोग होंगे जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे एलियंस को डिफीट करने के लिए, बट इन देयर माइंड्स दे आर नॉट अलाउड टू शेयर देयर आइडियाज विथ एनीवन, ताकि जब एलियंस अराइव करे तो उनको एक सरप्राइज अटैक का सामना करना पड़े। सोल भी चुना जाता है एज ए वॉल फेसर, बट वो रिजेक्ट कर देता है इस वॉल फेसर प्रोजेक्ट को क्योंकि वो अपने आप को वर्दी नहीं समझता इस प्रोजेक्ट के लिए। सोल पे फिर से अटैक होता है बट वो बच जाता है क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रहता है। सोल वो अटैकर को पूछता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की।
मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो एटाकर बोलता है आई एम ए सोल्जर ऑफ सांटे, मतलब ये कल्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो तुम्हें लग रहा था कि सांटे के बिलीवर्स खत्म हो चुके हैं उस शिप के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आगे भी सांटे के बिलीवर्स को देखेंगे एंड सोल्जर्स को। इसके साथ सीजन एंड होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लिया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम और जानना चाहते हो तो कमेंट करना। मैं ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने में माहिर हूँ। प्लीज लाइक एंड वो जो लाल बटन है उसको दबा दो यार।